हाँ जी, कैसे हो सब। सो वेलकम बैक टू आर मोस्ट अवेटेड बैक एंड मास्टरी की नई वीडियो। एंड आई नो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, बट द थिंग इज़ कि आई वॉज बिजी समवेयर एल्स, राइट। तो इस वीडियो में हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ही डिप्लॉय कर रहे होंगे जो हमने पहले भी किया है यूजिंग क्लाउड फॉर्मेशन, राइट। बट आई गोट वन फीडबैक फ्रॉम समवन एंड पर्सनली आई फेल्ट दैट टू कि क्लाउड फॉर्मेशन में अपनी CI/CD लिखना काफ़ी हार्ड पड़ रहा है। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो हमने डिप्लॉय किया था, लाइक अपने अवेलेबिलिटी जोन, VPC, अपने सबनेट्स, वो सब हमने क्लाउड फॉर्मेशन से किया था, राइट। एंड दैट सीम्स टू बी अ हार्ड पाथ, राइट। सो मुझे लगा कि हमें कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए। सो आई एक्सप्लोर समथिंग एल्स विच इज़ Amazon AWS CDK, ठीक है, क्लाउड डेवलपमेंट किट। तो उसका हेल्प करके एंड टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे हम, एंड काफ़ी इजी हम CI/CD के पूरे प्रोसेस को करेंगे। तो हम आज रीराइट करेंगे अपने डिप्लॉयमेंट जो हम कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं उसको। तो मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या हम करने वाले हैं, ठीक है। और आपको मैं एक पूरा बता रहा हूँ कि CDK कैसे यूज़ करना है, राइट। फिर उसके बाद हम अपनी बैक एंड सर्विसेज जो है वो अपन डिप्लॉय कर रहे होंगे, देन मूविंग टू फ्रंट एंड, राइट। सो चलते स्क्रीन पे। हाँ जी, पहले इसको जूम कर लेते हैं। यस। सो ये हमने काफ़ी पहले एक वीडियो में देखा था, राइट, वेयर वी फिगर्ड आउट कि राउटिंग टेबल क्या होते हैं, इंटरनेट गेटवे क्या होता है। आई एक्सप्लेन यू अ बेसिक नेटवर्किंग AWS की, जिससे आप जब भी AWS में काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई चीज़ें काम कैसे करती हैं, राउटिंग टेबल्स क्या होते हैं, सबनेट्स क्या होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, इंटरनेट गेटवे क्या होता है, ये सब हमने देखा था, राइट। और इसको हमने बाद में डिप्लॉय भी करा था। अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल पर जाओगे तो आपको दिखेगी बैक एंड मास्टरी में एक प्लेलिस्ट क्लाउड फॉर्मेशन का हम टेम्पलेट लिख रहे थे, राइट। सो जो कि मुझे हार्ड लगा, ठीक है, इसलिए हम आज AWS CDK यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक डायरेक्टरी बना लेते हैं टेस्ट, या फिर मैं बना लेता हूँ एक्सपेंस ट्रैकर। इतनी डायरेक्टरी रखते हैं, CD एक्सपेंस ट्रैकर, राइट। और उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं, आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है CDK। सो माइन इज़ AWS CDK। जो मुझे चाहिए वो है macOS, राइट। सो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि कैसे इंस्टॉल करना है ये सब। तो आप जैसे इंस्टॉल कर लोगे ये सब, आप बेसिक बेसिक चीज़ें कर लेना, आप CDK लिखोगे तो ये आ जाना चाहिए सब कुछ, राइट। एंड वन थिंग इज़, जो मैंने नोटिस किया कि आप जो भी चीज़ें करते हो सूडो के साथ किया करो, अगर आप लिनक्स या मैक में हो, बिकॉज एडमिन परमिशन के साथ काफ़ी चीज़ें स्मूथ हो जाती है। अदरवाइज़ काफ़ी बार एक ऐसा एरर आता है जो हमें पता ही नहीं चलता क्यों आ रहा है। बट द रूट कोज मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस, द रूट कोज आई यूजली अकर्ड इज कि सूडो यूज़ नहीं किया था मैंने, बेसिकली एडमिन परमिशन नहीं थी, राइट। सो दैट इज़ देयर, सुपर यूज़र परमिशन नहीं है, बट वट एवर। सो अब मैं इस एम्प्टी डायरेक्टरी में आ गया हूँ जहाँ पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे अपन कर लेते हैं sudo cdk init ऐप। एंड लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे होंगे टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि इंटेलिसेंस जो आप मतलब जो आपको ऑटो सजेशन आती है वो टाइप स्क्रिप्ट में बहुत अच्छी है। और जब हमने क्लाउड फॉर्मेशन लिखा था तो आपको पता होगा कि बहुत ही गंदी सजेशन थी, राइट, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और द मेन थिंग इज़ कि आप जब भी इस CDK में अपनी CI/CD वगैरह यूज़ कर रहे होगे तो आप अपने LLMs लाइक ChatGPT, क्लोड बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे, क्योंकि वो लोग अच्छे से समझते हैं CDK में टाइप स्क्रिप्ट को, राइट। तो आप काफ़ी चीज़ें सीख पाओगे CDK से। तो आर अर्लियर एफर्ट ऑफ यूजिंग क्लाउड फॉर्मेशन वॉज वेस्ट, राइट। तो दैट इज़ देयर, क्योंकि हम कहीं से कॉपी पेस्ट कोड कर नहीं रहे हैं, तो हम कर रहे हैं, राइट, ट्राई कर रहे हैं। तो आपको पता चला क्लाउड फॉर्मेशन में कैसे लिखते हैं, आपको आइडिया हो गया होगा, राइट। अब हम CDK पे मूव कर रहे हैं, एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, ऐसी होती हैं सब चीज़ें, राइट। तो मेरे पास कोई बना हुआ तो प्रोजेक्ट है नहीं कि मैं वहाँ से आपको सीधा कॉपी पेस्ट करके दिखा दूँ, राइट। सो दैट इज़ देयर। बस आप काम कर लेना कि अपना AWS में भी एक अकाउंट बना लेना, ठीक है। AWS में अकाउंट बनाने के टाइम आप मोस्टली अपना डेबिट कार्ड देना, ताकि AWS आपका अपने आप पैसे ना काट सके, ठीक है। तो जब अपना आपका AWS का अकाउंट बन जाएगा तो आपको कुछ ऐसे खुलेगा। हमने IAM रोल देखा था, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। बेसिकली आप कोई भी चीज़ करते हो अपने लोकल से, तो आपको AWS के अकाउंट में कुछ भी चीज़ें डालनी है, लेनी है, तो उसके लिए एक बेसिकली आपको यूज़र डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले आपको जाना है यूज़र ग्रुप्स में। जैसे ही आपका अकाउंट बन जाता है, क्रिएट ग्रुप कर देना है। यहाँ पे मैं अभी एक बेसिक कोई और बना देता हूँ, राइट। टेस्ट यूज़र बना देते हैं, एक टेस्ट यूज़र ग्रुप, ठीक है। टेस्ट यूज़र ग्रुप बना देते हैं और क्रिएट यूज़र ग्रुप करते हैं, ठीक है। अब ये टेस्ट यूज़र ग्रुप
हो गया है, राइट। अब इसमें मैं जाता हूँ अगर, तो ऐड यूज़र यहाँ पे कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, बट सबसे पहले एक ऐड यूज़र करते हैं। और लेट्स क्रिएट अ यूज़र फर्स्ट, राइट। लेट्स क्रिएट अ यूज़र विच इज़ टेस्ट, राइट। एंड ये ठीक है, इसको हटाओ, टेस्ट, और टेस्ट यूज़र ग्रुप में मैं उसको डाल देता हूँ। जो मेरा डिप्लॉयमेंट यूज़र है मैं यूज़ उसी को कर रहूँगा, ठीक है। क्रिएट यूज़र। अब ये यूज़र है, इसको सारी परमिशन हम दे देते हैं अभी के लिए कि आप S3, जैसे AWS की S3 सर्विस हो गई, उसमें कोई चीज़ डालनी है ये यूज़र कर पाएगा। बेसिकली आप अपने लोकल में जहाँ पे कोड कर रहे होगे उसमें ये यूज़र आप यूज़ करोगे यहाँ पे, राइट। तो अभी के लिए इसको एडमिन परमिशन दे देते हैं ताकि हमें अलग अलग परमिशन ना देनी पड़े, लाइक कोई चीज़ पुश करनी है उसके लिए अलग परमिशन देनी पड़ रही है, ऐसा ना करना पड़े, राइट। सो उसके लिए अपन कर लेते हैं, पहले टेस्ट में जाओ, ऐड परमिशन करो, और नहीं, रुको रुको रुको, यूज़र ग्रुप में जाते हैं, टेस्ट यूज़र ग्रुप, ऐड यूज़र इज़ टेस्ट यूज़र, परमिशंस में जाते हैं और इसमें अपन परमिशन ऐड कर देते हैं अटैच पॉलिसी, ठीक है। एंड एडमिन पूरा एक्सेस दे देते हैं इसको अपन, एडमिन। ओके, उसका नाम क्या था, लेट मी चेक। अगर मैं यहाँ पे परमिशन में जाता हूँ तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे देना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, ये बाकी सारे एक्सेस आपको नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ एडमिन का एक्सेस दे देना वहाँ पे जाके। मैं भी दे देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, टेस्ट यूज़र ग्रुप परमिशन, मतलब बेसिकली मैंने एक यूज़र ग्रुप बनाया, उसमें अपने यूज़र को डाल दिया जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। अब इस ग्रुप को परमिशन दोगे तो उस ग्रुप में जितने भी यूज़र हैं सबको परमिशन मिल जाएगी। तो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस पर क्लिक करो और अटैच पॉलिसी कर दो, ठीक है। बेसिकली इस यूज़र को सारे एक्सेस हो जाएंगे। अब यूज़र में जाना है आपको और टेस्ट यूज़र में जाना है, ठीक है। एंड क्रिएट एक्सेस की करना है, यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लो, ठीक है, नेक्स्ट करो। एंड यहाँ पे कुछ भी आप अपना टैग दे सकते हो, आप बोल सकते हो टेस्टिंग, ठीक है, क्रिएट एक्सेस की। और ये जो एक्सेस की है एंड एक्सेस सीक्रेट की है, इन दोनों को ये शो पे क्लिक करके आप सेव करके रख लेना कहीं पे, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। तो ये सब आपको कर लेना है। तो आपका यूज़र बन गया, आपने 2 कीज़ नोट कर ली। अब चलते हैं अपने कोड पे, ठीक है। इतना आपको काम कर लेना है, उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो आप अब रेफ़र कर सकते हो ये वाली डायग्राम। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें एक VPC बनाना है जो अपना वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होगा, उसमें एक पब्लिक सबनेट, दूसरा पब्लिक सबनेट, 2 अवेलेबिलिटी जोन बनाने हैं, AZ0 AZ1, ठीक है। मुंबई अपना रीजन है, तो रीजन यहाँ पे मुंबई हो गया। और अगर आप AWS में भी जाके देखोगे आपका रीजन यहाँ पे दिख जाएगा आपको। यहाँ पे IAM, बेसिकल अगर आप IAM पे हो तो ये ग्लोबल दिखेगा आपको यहाँ पे, बिकॉज आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट रीजन स्पेसिफिक नहीं होता। अगर आप कहीं और सर्विस में जाओगे, लेट सपोज EC2, तो अगर आप EC2 सर्विस में जाओगे तो ये रीजन स्पेसिफिक हो जाएगा। यू कैन सी मुंबई हियर, राइट। तो जो भी आपके डब्बे मशीनें चलेंगी वो आपकी मुंबई में बेसिकली उसके सर्वर पे जाके कुछ भी होगा, रन होगा, राइट। सो ये ग्लोबल सर्विस नहीं, रीजनल सर्विस है। तो इट्स लाइक दैट ओनली। तो अब चलते हैं अपन सबसे पहले यहाँ पे। तो डायग्राम आपको ये वाली कर लेनी है, अवेलेबिलिटी जोन 0 1, ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है। साइडर हमने कैसे दिए, राइट, साइडर कैसे दिए, फिर हमने उसमें 4 सबनेट्स बनाए, ठीक है। अब 4 सबनेट बनाए, एक इंटरनेट गेटवे बनाएंगे। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी हम कोई सर्विस डालेंगे वो इन्हीं में डालेंगे। लाइक लेट सपोज ये EC2 इंस्टेंस, ये मशीन मेरे लेट सपोज MySQL की है, राइट, मेरा सेल्फ मैनेज MySQL। मैं AWS का MySQL यूज़ नहीं करना चाहता, अपना डिप्लॉय करना चाहता हूँ, जिसको सेल्फ मैनेज बोलते हैं, AWS मैनेज नहीं बोलते। तो वो मैं इस मशीन में डिप्लॉय करना चाहता हूँ, तो वो मेरे इस पब्लिक वाले में नहीं, प्राइवेट सबनेट में जाएगा। एंड सेम उसका रेप्लिका एक मैं यहाँ डालूंगा। तो ये फ्यूचर की बात है, बट उसके लिए पहले इंफ्रा तो होना चाहिए ना। अगर इंफ्रा ही नहीं है तो करेंगे क्या, राइट। सो इसलिए हमें सबसे पहले सबनेट्स, ठीक है, इंटरनेट गेटवे, और ये नेट भी हमने डिस्कस किया था, नेट क्या होता है। राउटिंग टेबल भी हमने डिस्कस किए थे कि भाई ट्रैफिक को राउट कैसे करना है आपको, राइट। तो ये सब डिस्कस किए थे, इसलिए इसको रेफ़र कर लेना। तो अब आपको लिब में जाना है एंड यहाँ पे आ जाना है एक्सपेंस ट्रैकर stack.ts, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं। अब देखना मैं CD के यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्लाउड फॉर्मेशन यूज़ क्यों नहीं कर रहा। तो बेसिकली अभी आपको पता चल जाएगा CD के हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसकी ऑटो सजेशन बहुत अच्छी है। पता नहीं क्यों हमने क्लाउड फॉर्मेशन पहले किया, बट दैट वाज गुड, है ना। आपको पता चल गया कि क्लाउड फॉर्मेशन में एक्चुअल में होता क्या है।
वही सब CDK में होगा। एट द एंड जो भी आप CDK में लिखोगे, टाइपस्क्रिप्ट में लिखोगे, आप CDK सिंथेसाइज, CDK बूटस्ट्रैप ऐसे कमांड यूज़ करोगे तो एट द एंड तो क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट ही बनेगा, उसको आप डिप्लॉय करोगे। ठीक है, ऐसा कोई और रॉकेट साइंस नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक VPC बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कंस्ट्रक्ट नाम की चीज़ होती है। ठीक है, एक L1 कंस्ट्रक्ट होते हैं, एक L2 कंस्ट्रक्ट होते हैं, एक L3 कंस्ट्रक्ट होते हैं। L1 मतलब बहुत सारी आपके हाथ में कंट्रोल होता है, राइट। जैसे अगर मैं बताऊं कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू CFN VPC, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन VPC, CFN VPC मतलब क्लाउड फॉर्मेशन VPC। अब मैं अगर इसके अंदर जाता हूँ तो आपको दिखेगा कि क्लाउड फॉर्मेशन ये जो VPC है क्या लेता है। एक तो उसके पास कंस्ट्रक्ट है, स्कोप, जो कि मेरा बेसिकली मैं दिस ही पास करूँगा। बेसिकली मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ दिस, स्कोप तो दिस ही है। ठीक है, और दूसरा ये लेता है प्रोप्स। अब इस पे दोबारा क्लिक करते हैं तो ये प्रोप्स के अंदर जाते हैं, तो प्रोप्स के अंदर साइडर ब्लॉक लेता है। ठीक है, अनेबल DNS होस्ट नेम, मतलब जो भी इसके अंदर है उनके होस्ट नेम हमें DNS के थ्रू रिजोल्व करने हैं या नहीं, DNS सपोर्ट, इंस्टेंस, नेट मास्किंग, IP मास्किंग भी है, राइट। तो ये सब लेता है। और इसके अलावा मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं सीधा भी एक यूज़ कर सकता हूँ विच इज़ VPC। ठीक है, अब ये लेवल 2 कंस्ट्रक्ट है, इसमें आपके पास उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्टली L2 ही यूज़ किया जाता है, L1 बहुत ही कम यूज़ करते हैं। L2 में अपने पास मीडियम सी चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें अपने पास टाइपस्क्रिप्ट अपने आप कर देता है और कुछ कुछ चीज़ों में अपना कंट्रोल रहता है, और उन्हीं को मोस्टली हमें कंट्रोल करना होता है। L1 में हर एक चीज़ अपने कंट्रोल में आएगी। तो L1 मोस्टली हम बहुत कम यूज़ कर रहे होंगे, L2 कंस्ट्रक्ट यूज़ कर रहे होंगे, और L3 इज़ लाइक कुछ भी नहीं करना, मतलब सिंपल है ना। L3 मैंने एक्सप्लोर भी नहीं किया, तो L2 ही कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको पता नहीं चल रहा क्या करना है तो सबसे पहले आपको इधर जाना है, इसके अंदर कमांड प्लस क्लिक करना है, कंट्रोल प्लस क्लिक। कंस्ट्रक्टर क्या लेता है, स्कोप लेता है। स्कोप बेसिकली इज़ नथिंग बट कंस्ट्रक्ट इज़ नथिंग बट एन इंटरफेस, जो कि कुछ नहीं है, एक आपका स्कोप है। उस आपको मोस्टली टाइपस्क्रिप्ट में जब भी कोड करते हो आपको जनरली इसकी ऊपर वाली चीज़ें पढ़ लेनी है, ये वाली। ठीक है, स्कोप मतलब कौन सा इंस्टेंस में हो, वहाँ से दिस पास करेंगे, ID हम यहाँ से पास कर देंगे, उसको स्ट्रिंग उसका वो है। फिर VPC प्रोप्स में जाते हैं तो क्या पास करना है, अगर आप क्वेश्चन मार्क देख रहे हो तो ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं आपको पास करना जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है। IP एड्रेस अगर आपको यूज़ करना है यहाँ पे कर सकते हो, बट VPC में मोस्टली जो हमने डायग्राम जिसको हम रेफ़र कर रहे हैं विच इज़ साइडर हमें देना पड़ेगा, राइट। साइडर देना पड़ेगा, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी जोन देने पड़ेंगे, नेट देना पड़ेगा, और ये सब, राइट। तो वही सब करते हैं। तो यहाँ से पहले सबसे पहले दिस हो गया माई VPC। ठीक है, और यहाँ पे अब हमारे प्रोप्स शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले आ जाता है VPC नेम। अब देखो मैंने जैसे ही लिखा VPC नेम तो ये आ गया। अब आपको पता कैसे चलेगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपको करना क्या है। VPC बनाना है, ठीक है, इतना पता है। अब आपको LLM से भी पूछ सकते हो, ChatGPT से, कि मेरे को VPC बनाना है, उसमें सबनेट्स बनाने हैं, कैसे करूँ। और मैंने जैसे अभी आपको बताया उसके अंदर भी जाके घुस के देख सकते हो, ठीक है, उसके प्रोप्स पे। तो अगर आप प्रोप्स पे जाओगे तो मोस्टली आपको VPC नेम यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा हिट एंड ट्रायल होता है कि आपको पढ़ के करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्सपेंस ट्रैकर कर देते हैं, साइडर कर देते हैं अपन 10.0.0.016 मैक्सिमम एजीज 2 नेट गेटवेज 2। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन कितने बनाने हैं, और अवेलेबिलिटी जोन में नेट गेटवेज भी हमें चाहिए, मतलब नेटवर्क अडेप्टर बेसिकली, राइट। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, क्रिएट इंटरनेट गेटवे भी, ठीक है, ये हम अपना खुद का बनाएंगे, अपना। आप यहाँ पे भी ट्रू कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। एंड उसके बाद अपन लिख देते हैं सबनेट कन्फिग्रेशन भी दे देते हैं। तो अपने पास VPC नेम हो गया, साइडर हो गया, मैक्सिमम एजी हो गया, नेट गेटवे हो गया, सब कुछ हो गया, राइट। चलो आगे चलते हैं। तो अपने को 2 सबनेट बनाने हैं बेसिकली। यहाँ पे लिस्ट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला सबनेट अपने को बनाना है साइडर मास्क। तो साइडर मास्क अपने को देना है 24। अब ये मास्किंग क्या होती है क्या नहीं होती है हमने ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है।
नेम यहाँ पे अपन देख लेते हैं पब्लिक सबनेट, ठीक है, एंड सबनेट टाइप ठीक है। अब आप बोल रहे हैं एक एक ही आपने प्राइवेट क्यों बनाया है, ठीक है, मैं दूसरा अभी पब्लिक बनाने वाला हूँ, मतलब पब्लिक बनाया है, दूसरा प्राइवेट बनाने वाला हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। प्राइवेट विद ईग्रेस, ठीक है, ईग्रेस मतलब बाहर ट्रैफिक जाना, मतलब प्राइवेट से बाहर ट्रैफिक हम भेज सकते हैं, तो दैट्स इट, यहाँ पे लिख देते हैं प्राइवेट। तो ये मेरे को कैसे, ओके ये भी करना पड़ेगा, बेसिकली मैं अपनी फाइल्स को सेव नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे एडमिन परमिशन देनी पड़ेगी, ठीक है। ओके अब मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ, ओके सेव, ठीक है, अब सेव कर पा रहा हूँ। तो बेसिकली ये किया, आप बोलोगे कि एक ही प्राइवेट एक पब्लिक क्यों बनाया है, बेसिकली जब मैं इसको डिप्लॉय कर रहा था, ठीक है, जब मैं ट्राई कर रहा था इसको, तो मुझे पता चला कि भाई जब आप यहाँ पे एक सबनेट बनाते हो ना, और यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन 2 दे देते हो, तो ये एक सबनेट वो क्या करेगा, क्राउड फॉर्मेशन का टेम्पलेट इसको बना देगा वो आपको 0 1, और क्योंकि अवेलेबिलिटी जोन है तो वो दूसरा भी उसमें रेप्लिकेट कर देगा, तो आपको सिर्फ एक बनाने की ज़रूरत है, वो अपने आप उसको सिर्फ सफिक्स लगा देगा 1 और 2, ठीक है। एंड दैट्स इट, आपका VPC क्रिएटेड है। अब ये बोल रहा है कि यूज़ ही नहीं किया आपने, ठीक है, कर लेते हैं भाई, यूज़ भी कर लेते हैं। अब आप बेसिकली हमने अब आप बोलोगे यहाँ पे आप लेवल 1 कंस्ट्रक्ट यूज़ क्यों कर रहे हो, लेवल 1 में मतलब CFN इंटरनेट गेटवे क्यों नहीं यूज़ कर रहे, ऐसा कुछ, ठीक है। बट क्योंकि मेरे को यहाँ पे मिला ही नहीं, तो मैंने CFN इंटरनेट गेटवे यूज़ कर लिया, ठीक है। तो वही है इंटरनेट गेटवे। तो सजेशन बहुत अच्छी है, इसलिए CD के मस्त है भाई, ठीक है। यहाँ पे अटैचमेंट हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो भी इंटरनेट गेटवे डिफ़ाइन किया है, ओके रुको, ओके अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अटैच करना पड़ेगा, ओके CFN VPC के साथ अटैचमेंट होगा इंटरनेट, ओके CFN VPC गेटवे अटैचमेंट, हाँ ठीक है। अगेन दिस उसकी आईडी, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, माई यूनिक VPC गेटवे अटैचमेंट, ठीक है। और यहाँ पे इसके प्रोप्स पास करेंगे अभी अपन, तो प्रोप्स में अगेन VPC आईडी आपको पास करनी है कि इंटरनेट गेटवे आपको अटैच किसके साथ करना है, ठीक है। तो VPC .VPC ID। अब आप बोलोगे कि ये हमें कैसे पता VPC ID कहाँ से आएगी, तो जैसे न्यू VPC आप क्रिएट करते हो तो ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो अगर आप, ठीक है, तो जब आप ओके VPC ID, तो जब भी आप जाओगे VPC में, तो VPC बेसिकली इंटरफेस VPC को एक्सटेंड करता है और उसमें VPC ID होती है, ठीक है। इतना भी माथाफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर ChatGPT से पूछोगे वो बता देगा, बस अंदर थोड़ा घुस घुस के देख लेना, ताकि आप हमेशा ऐसे ना ब्लाइंडली आप मतलब कॉपी पेस्ट मार रहे हो, राइट। उसके बाद आपको रेफरेंस देना है कि भाई कौन सा इंटरनेट गेटवे आपको किस VPC के साथ अटैच करना है, एंड दैट्स इट, राइट। उसके बाद अपन नेट कर लेते हैं, नेट 2 नेट चाहिए अपने को, नेट गेटवे 1 न्यू CFN नेट गेटवे, दिस अगेन नेट गेटवे 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब कौन से सबनेट में आपको इस नेट को रखना है, ठीक है। तो VPC डॉट पब्लिक सबनेट्स, ठीक है, ये आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो, जो भी आपने ऊपर VPC बनाया उसमें आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो। एंड सबसे पहले अपने को पहले वाला उठाना है, सबनेट ID, नेट हमेशा पब्लिक सबनेट में रखते हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना है, एलोकेशन ID, ये एलोकेशन ID भी इसको चाहिए रहती है।
अब कैसे पता, आप ऑनलाइन जाके डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हो, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है और लिखना है CDK AWS। अभी अपन यहाँ पे आप अगर जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो देख लेना आप, मेरे को लिंक नहीं मिल रहा अभी, ठीक है। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आपको अच्छे से मिल जाएगी कि भाई नेट को क्या क्या चाहिए होता है, वो सब भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब न्यू एलोकेशन आईडी चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, EIP देना पड़ेगा, ठीक है, इलास्टिक IP, ठीक है। अब EIP फॉर नेट गेटवे 1, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको देना है एलोकेशन ID, एट्रीब्यूट एलोकेशन ID, एंड दैट्स इट राइट। अब दूसरा नेट गेटवे 1, नेट गेटवे 2 दूसरे पब्लिक एड्रेस में सबनेट में रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ID अलग अलग होनी चाहिए, सेम ID नहीं हो सकती, एंड यहाँ पे अपन कर देते हैं 2, ठीक है। अब 2 नेट बन गए हैं, ठीक है, 2 नेट गेटवे बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, राउट टेबल बनाने हैं बेसिकली, ठीक है। तो VPC.private, अगर आपको पता है कि आपने नेट बनाए हैं उनका राउट टेबल तो बनाना पड़ेगा राइट, तभी वो आपका ट्रैफिक जो है प्राइवेट से बाहर अगर इंटरनेट पे जा रहा है तो नेट के थ्रू होके जाएगा। लाइक अगर आपका यहाँ प्राइवेट से कोई भी ट्रैफिक जा रहा है, ठीक है, इग्रेस, वो यहाँ पे नेट के थ्रू होके जाएगा, फिर IGW के साथ अटैच्ड होगा। IGW टू नेट जो आपको करना होता है कनेक्शन, वो आपको नहीं करने की ज़रूरत, ठीक है, वो अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर लेते हैं, सबनेट इंडेक्स, ठीक है जी, ओके, न्यू CFN राउट, ठीक है, प्राइवेट राउट टू नेट गेटवे, ठीक है, एंड इंडेक्स। ये सबको पता होगा, ऐसा अपन कर सकते हैं राइट, JSX में, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ टाइप स्क्रिप्ट में आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इंडेक्स यहाँ पे क्योंकि अलग अलग ID चाहिए तो इंडेक्स इसलिए हमें चाहिए था, ठीक है। अब आप इसका राउट दे दो, टेबल ID सबसे पहले सबनेट डॉट राउट टेबल, ठीक है, सबनेट का जो राउट टेबल है उसके राउट टेबल ID निकाल लो, एंड डेस्टिनेशन साइडर ब्लॉक, ये हमने पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि डेस्टिनेशन क्या है, बाहर जाना है तो इंटरनेट ही डेस्टिनेशन होगा। तो प्राइवेट में कोई भी सर्विस आपकी डिप्लॉय है, अगर वो बाहर के इंटरनेट से एक्सेस करना चाहती है कुछ, तो नेट गेटवे से होके जाएगी, एंड उसको भी हम यहाँ पे कर देते हैं लिंक नेट गेटवे 1.ref नेट गेटवे 2.ref। इसका मतलब ये है कि अगर आपका इंडेक्स 0 है, मतलब पहला सबनेट है, तो उस पहले सबनेट के साथ प्राइवेट सबनेट के साथ नेट गेटवे 1 जोड़ो, दूसरे वाले के साथ बेसिकली ये वाले के साथ ये जोड़ो, ये वाले के साथ ये जोड़ो, ठीक है। तो बस यही किया है हमने। ये क्या बोल रहा है, ओके, अपना टर्नरी ऑपरेटर गलत है, हाँ अब सही है, गॉट इट। तो आपके नेट गेटवे भी अटैच्ड हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको राउट डिफाइन करने हैं बेसिकली पब्लिक सबनेट टू IGW, ठीक है। तो IGW बेसिकली इंटरनेट गेटवे, सो VPC डॉट पब्लिक सबनेट्स डॉट फॉर ईच, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम सबनेट एंड इंडेक्स उठा लोगे आप, और यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली राउट दे देने हैं CFN राउट, और यहाँ पे आपको करना है दिस पब्लिक सबनेट, ओके, राउट टू इंटरनेट गेटवे, ठीक है। एंड आपको ये कर देना है यहाँ पे इंडेक्स, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे दे देने हैं प्रोप्स राउट टेबल ID एंड सबनेट डॉट राउट, अगेन राउट टेबल डॉट राउट टेबल ID, डेस्टिनेशन साइडर ब्लॉक, अगेन वही वाला 0.0.0.0 एंड 0, एंड फिर आपको क्या करना है, आपको दे देना है गेटवे ID, एंड आपने जो भी इंटरनेट गेटवे बनाया है उसका रेफरेंस ID यहाँ पे पास कर देना है, एंड दैट इज़ इट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपका सब कुछ बन गया है,
ठीक है। अब क्योंकि ये मेरा टेम्पलेट है जो मेरे सबनेट्स और मेरा नेट और मेरे इंटरनेट गेटवे के राउट वाउट सब कुछ डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को कल को कोई और सर्विस डिप्लॉय करनी है, ठीक है। अब मेरे को लेट्स सपोज माई सीक्वल डिप्लॉय करना है, तो मेरे को ये सबनेट का पता होना चाहिए। सेम यहाँ पे मेरे को ये सबनेट का पता होना चाहिए, ये इंटरनेट गेटवे का पता होना चाहिए, या कुछ कुछ चीज़ें। तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, वो मैं दिखा सकता हूँ। विल वी यूज़ इट, आई डोंट नो, बट एक बार मैं आपको दिखा सकता हूँ कि CDK में आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो आपकी जो इंफ्रा में चीज़ें बनी हैं, ठीक है। तो मैं ये बता देता हूँ। आप यहाँ पे आउटपुट कर सकते हो, CFN आउटपुट, ठीक है, दिस, और यहाँ पे आप दे सकते हो VPC, ठीक है, ID आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पे आप कर सकते हो वैल्यू इज़ VPC डॉट VPC ID एंड एक्सपोर्ट नेम, बेसिकली जावास्क्रिप्ट की याद आ गई होगी आपको। तो आप जब भी इंपोर्ट करोगे तो आप इस नाम से इंपोर्ट कर लोगे। हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। VPC आउटपुट इसको नाम दे दिया है, CFN हम आउटपुट यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि हम अपने बाकी टेम्पलेट जो लिखेंगे अपनी बैकएंड सर्विसेज के, उनको हम क्या कर सकें, यूज़ कर सकें, राइट। सो VPC ऐसे ही हम अपने पब्लिक सबनेट्स एंड प्राइवेट सबनेट भी एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पब्लिक सबनेट डॉट फॉर ईच, ठीक है जी, सबनेट, ओके, लेट मी कॉपी पेस्ट दिस, ठीक है। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, बेसिकली फॉर ईच ही लगाया है ना, और मैंने पब्लिक सबनेट 1 2 प्राइवेट सबनेट 1 2 एक्सपोर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये सारा आपका टेम्पलेट है। अब आपको टर्मिनल में जाना है, न्यू टर्मिनल, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेना sudo AWS कॉन्फ़िगर, ठीक है। अपना खुद के कंप्यूटर का पासवर्ड दे देना, और जो भी आपने सीक्रेट की और AWS का एक्सेस सीक्रेट की नोट किया था उस IAM यूज़र का, वो आपने नोट कर लिया होगा, राइट। उसको आपको याद रखना, आप यहाँ पे वो मांगेगा और आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। यहाँ पे सीक्रेट एक्सेस की दे देना। लेट सपोज मैंने कुछ भी दे दी, JW6H वट जो भी आपकी की है, आप यहाँ पे बड़ी सी टाइप कर दोगे, फिर एक्सेस की यहाँ पे आप टाइप कर दोगे, ठीक है। मैं तो यहाँ पे खैर इसको कर देता हूँ क्योंकि मेरे ऑलरेडी शायद होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, sudo CDK, ठीक है, बूटस्ट्रैप क्या करेगा, अगर आप इसको रन करोगे, मेरा AWS अगर कॉन्फ़िगर होगा तो लेट्स सी, ओके नहीं है, ठीक है। तो जब आप बूटस्ट्रैप यूज़ करोगे तो मैं आपको ऑलरेडी जहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज़ किया हुआ है वो वाला टेम्पलेट दिखा देता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, जहाँ पे सब डिबगिंग कर रखी है मैंने, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो आपको कुछ ऐसा स्टैक बन के आएगा, ठीक है। इज इट दिस स्टैक, ओके, नोट दिस वन, शायद यही है, यही आएगा, है ना, क्रिएट VPC पब्लिक सबनेट, हाँ यही है। तो ये ऐसा कुछ जनरेट हो जाएगा जब आप बूटस्ट्रैप करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल कर देना है यहाँ पे sudo CDK डिप्लॉय, ठीक है। जो भी आपका AWS है, यहाँ पे आपका सबसे पहले जब बूटस्ट्रैप करोगे ना, जब भी आपका कुछ भी AWS के अकाउंट में चल रहा है उसके आप इवेंट्स देखो, ज़रूर देखो। क्लाउड फॉर्मेशन में जाओ, क्योंकि हर कोई चीज़ क्लाउड फॉर्मेशन से होती है, ये मैंने आपको बताया था। बिकॉज AWS इटसेल्फ इज़ यूजिंग कोड एज अ डिप्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, या राइट। तो जब आप बूटस्ट्रैप करोगे तो ऐसा कुछ CDK टूल किट बन के आएगा। इवेंट्स में जाओ, इवेंट्स से आप देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये CDK के लिए एक बेसिक टेम्पलेट अपने आप कॉन्फ़िगर करेगा जब आप sudo CDK बूटस्ट्रैप रन करोगे, जिससे क्या होगा कि आने वाले जो भी आप CDK से चीज़ें करोगे वो अपने आप हो जाएगा। तो ये अपना CDK में रोल वोल डिफाइन करेगा, जो भी करेगा, राइट। फिर उसके बाद आप कोई भी डिप्लॉय करोगे, बेसिकली यहाँ पे आप sudo CDK डिप्लॉय करोगे जब अपनी स्टैक को, तो यहाँ पे आपके एक और स्टैक बन जाएगी, CDK टूल्स किट के साथ एक स्टैक बन जाएगी, जिसका नाम होगा, अगर आप यहाँ पे देखो, आपका नाम आपने क्या दिया है उसमें, एक्सपेंस ट्रैकर स्टैक, राइट। तो वो एक्सपेंस ट्रैकर स्टैक यहाँ पे आ जाएगी। उसकी इवेंट्स में जाओगे तो आपको पता चलेगा, रिसोर्सेज के नाम यहाँ पे आया करेंगे, ठीक है। जो भी आपने रिसोर्स VPC दिया है, नेट दिया है, यहाँ पे आएगा। क्रिएट इन प्रोग्रेस, क्रिएटेड कंप्लीट, अगर कोई भी एरर आता है वो आपको यहाँ पे एरर दिख जाएगा, ठीक है। कोई एरर आता है उसको ChatGPT से पूछो, ऑनलाइन देखो कि क्या AWS में क्या चीज़ आप गलत कर रहे हो, ठीक है। फिर आप सीधा इस यहाँ पे भी आके देख सकते हो, ठीक है। कर्सर मैं यूज़ कर रहा हूँ, कर्सर का भी मैं बेसिकली यहाँ पे ऐसे ही देख लेता हूँ मैं। जैसे इसको सेलेक्ट कर दो, कमांड K दबा दो, रुको, कमांड L दबा दो,
और यहाँ पे लिख लो कि गेटिंग दिस एरर वाइल डिप्लॉइंग, एरर लिख दो यहाँ पे जो भी है, वाइल डिप्लॉइंग माई CDK, तो वो भी आपको मिल जाएगा सब, ठीक है। उसके बारे में पढ़ो। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम आती है सीखने में, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको करना है ये चीज़ें, है ना। तो जो भी आपकी एक और एक्सपेंस ट्रैकर की स्टैक आएगी यहाँ पे, उसको यहाँ पे देखो, फिर आप यहाँ पे VPC में जाओ, जो जो आपने रिसोर्सेज दिए हैं उसको जाओ VPC में देखो कि भाई कैसे क्रिएट हुए हैं वो, राइट। क्या एक आपका VPC ऑलरेडी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होगा जो मैंने डिलीट कर रखा है, आपका VPC यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, उस पर क्लिक करो, आपको राउटिंग टेबल, नेट, सब कुछ दिखेगा, ठीक है। फिर आप नेट गेटवे में भी जा सकते हो, नेट गेटवे, और जो आपने इलास्टिक IP दिया था नेट को कोड में अभी, वो भी आप यहाँ पे देख पाओगे, सारी चीज़ें आप देख पाओगे कैसे हो रही हैं कैसे नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम MySQL सेल्फ मैनेज नोट AWS, काफका सेल्फ मैनेज्ड नोट AWS हम यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे होंगे इन मशीनों में, ठीक है, ऐसे मशीनों में, ताकि फिर हमारी जो बैकएंड सर्विसेज है उनको यूज़ कर पाएँ, यहाँ पे जैसे एक्सपेंस सर्विस है वो इसको यूज़ कर पाए, ठीक है। ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे होंगे, एंड सॉरी फॉर द डिले, ठीक है। सपोर्ट करो यार, तभी वीडियोस जल्दी आती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।